लगभग कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन हो गए हैं पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्कॉट का ऐलान करते हुए। लेकिन मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है कि बाबर और रिजवान नहीं इस टीम में जगह बना पाए। तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो हिस्सा जो इन लड़कों को बैक कर रहा है, जो मतलब जो इस टीम में जगह बनाने में कामयाब हो, और एक वो तबका है या एक वो हिस्सा है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जिसमें कुछ साबिक क्रिकेटर भी हैं। एज ए शायकीन अपने आप को वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को शायक समझ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को इस एशिया कप में या ट्राई नेशन सीरीज में होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा अपने आप से बात की कि यार आखिर हो सकता है हमसे वो गलती हो गई हो सकता है हम शायद बुरे हों या हमने स्टैट ना देखे हों कि जो बाबर ने हमें को 2-3 वर्ल्ड कप जितवाए हों या कोई बड़े टूर्नामेंट जितवाए हों, जिसकी बुनियाद पे ये सब लोग शोर मचा रहे हैं, जिसमें साबिक क्रिकेटर भी शामिल हैं, कुछ आपके करंट क्रिकेटर भी शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको होना चाहिए। लेकिन मैं उन सबको बता दूं कि बाबर ने T20 फॉर्मेट में क्या अचीव किया। मैं क्यों कहता हूं कि बाबर आजम बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। बाबर ने अब तक आपके 3 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, 21, 22 और 24। ये ऐसे 3 वर्ल्ड कप है जिनमें से एक दुबई की कंडीशन, एक ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और एक आई थिंक 24 वाला यूएसए कंडीशन पे हुआ, मतलब अलग अलग रीजन में हुआ। तो बाबर साहब के 17 मैचेस में 523 रन थे, 550 शामिल है, स्ट्राइक रेट 111 का है। वो मैं कहता हूँ ना कि यार ये सेल्फिश प्लेयर है। जब बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं ना, मतलब जहाँ पे सिर्फ दो टीमें आमने सामने खेली होती हैं, वहाँ पे प्रेशर कम होता है। वहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट 130 शूट कर देता है, मतलब कोई प्रेशर नहीं। शायद उन मैचेस की कोई इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। क्यों मैं बाबर आजम को कहता हूँ कि वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। और उस 550 में जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बनाई है, 2 अगेंस्ट स्कॉटलैंड और नबीबिया, और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 2022 के T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में भी इन्होंने 50 बनाई थी, जहाँ पे 152 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने। अगर मैं आ जाऊँ इसकी एशिया कप की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 6 मैचेस में 2022 का एशिया कप आपको याद होगा, फाइनल में पाकिस्तान हार गया था श्रीलंका से। 6 मैचेस में सिर्फ 11 की एवरेज, 68 रन और स्ट्राइक रेट 108 का, मतलब आपका नंबर 1 बैटर है ना। अब मुझे ये बात नहीं गिनवाए कि यार अगर बाबर ने सब करना है तो बाकियों ने क्या करना है। आपने इसको नंबर 1 बनाया हुआ ना कि आपका बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का लोग कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके स्टैट बता रहे हैं कि वो एक एवरेज प्लेयर है। यार 19 सेंचुरियां लोग गिनवाने लग जाएंगे। यार 19 सेंचुरियां आपको उस दौर में, अगर साइड की बात करूँ ना, यहाँ पे एक बॉल होती थी, रिवर्स स्विंग होती थी, कोई पावर प्ले नहीं होता था, बैट के साइज छोटे होते थे, फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, तो वो 19 सेंचुरियां मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। जो प्रेशर में अगेंस्ट ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा, मखाया एंटनी, शान पॉलक, उनके अगेंस्ट मार जाती थी। अब मैं आता हूँ इनके नॉकआउट मैचेस में, जहाँ पाकिस्तान शायद बाबर की मौजूदगी में फाइनल भी खेले हैं। वहां पे बाबर आजम साहब की क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2021 के सेमीफाइनल की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आप सबको पता है, उसका मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो पाकिस्तान हार गया था 180 उस मैच में। फखर जमान ने आपकी नीचे जाके इज्जत बचाई थी, ये लोग तो आउट हो गए थे। फिर ट्राई नेशन सीरीज जो आपकी क्राइस्ट चर्च में हुई थी, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, वहां पे ये साहब ठीक है वो सीरीज पाकिस्तान जीत गया था,
फाइनल में नीचे से नवाज ने आके रन्स कर दिए थे, लेकिन बाबर आजम साहब वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाए। 2022 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां पे मैं हमेशा बोलता हूँ नॉकआउट मैचेस में फाइनल जहां पे अपने कश्तियां जला दी होती हैं, आपका नंबर 1 बैटर फाइनल में 28 बॉलों पे 32 रन बनाते हैं। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये हैरान हूँ कि लोग इन स्टैट्स को क्यों नहीं देखते, क्यों भूल जाते हैं इनके स्टैट्स को। कोई कोई तो वजह होगी ना कि यार बाबर रिजवान को या अंधों की तरह आपने सपोर्ट करना। सिर्फ मैंने अभी ये बाबर के स्टैट बताए, जो आपका नंबर 1 बैटर है, जो आपका करंट एरिया का सबसे बड़ा बैटर है। मैं तो इसको एक एवरेज बैटर मानता हूँ, और उसका सबूत मैंने आपको बताया कि क्यों। बायलैटरल सीरीज मेरे लिए माने है, और अनफॉर्चुनेटली अब तो बायलैटरल सीरीज में भी नहीं चल रहा। रिसेंटली मिसाल हमारे सबके सामने है वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, जहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस है 46 इनका हाईएस्ट रन है। तो किस बुनियाद पे, किस बिना पे आप यंग बच्चों को बिठा के इस सेल्फिश प्लेयर को आप दोबारा टीम में लेना जा रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि वही हम पुराने एरा में चले जाएं, यहाँ पे मैं 10 ओवर में 60-70 रन होता, और ये साहब ऊपर से जब आउट हो जाते थे मार धार के, जब इनको मैच जितवाना पड़ता था तो ये आउट हो जाते थे। मिडिल ऑर्डर ये आपके बच्चों पे प्रेशर बन जाता है। मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग पता नहीं किस तरह इनको सपोर्ट करते हैं। मतलब आप इनके स्टैट तो देखे ना यार, कि इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए। कोई ना कोई अच्छा कारनामा तो ये होगा। कोई बंदा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हाँ इनका ये कारनामा। मैं हमेशा एक इनिंग गिनवाता हूँ बाबर की, जब से इसने अपना क्रिकेटिंग कैरियर स्टार्ट किया। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैं गिनवा के थक गया हूँ वो इनिंग। उसके अलावा मुझे कोई इसकी इनिंग याद नहीं है। लोग इसके एवरेज निकालना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड। और भाई मुझे क्या करना है जहाँ पे सिर्फ 2 टीमें या 3 टीमें खेलें। जब आपका 5 टीमों का टूर्नामेंट हो तो वहां पे ये मेरी सारी एवरेज है वहां की मैंने आपको बताई है। आप एशिया कप ले लो, ट्राई नेशन में आपकी 3 टीमें थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और आप T20 वर्ल्ड कप ले लो, यहाँ पे 0 परफॉर्मेंस बाबर आजम की। तो आप किस बुनियाद पे, मैं सबसे पूछ रहा हूँ जो इनके सपोर्टर हैं, जो अभी एक्स क्रिकेटर जो इनके सपोर्टर बने हुए हैं, कि आप किस बुनियाद पे इनको दोबारा टीम में लेना जा रहे हैं। कोई तो एक रीजन होगी ना। मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा कि आप मुझे कोई एक रीजन बताएं कि बाबर आजम को आईसीसी के बड़े इवेंट में शामिल किया जाए उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के। ये कोई मेरे ख्याल में कोई अभी 1-2 वर्ल्ड कप तो खेले नहीं। 2016 से इनका डेब्यू हुआ है, उस दौरान 2019 का वर्ल्ड कप, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2024 का आपका, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियन ट्रॉफी। मतलब अच्छी खासी आपके पास एक बेंचमार्क बनता है ना। तो आप निकालें उसके स्टैट, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्यों अच्छा किया है जिसने भी ये फैसला किया कि बाबर और रिजवान को T20 फॉर्मेट से बाहर रखना। मेरा तो इनको मशवरा है कि भाई अब आप रिटायरमेंट ले लो, ताकि पाकिस्तान टीम का विजन क्लियर हो, ताकि इन शायकीन का विजन क्लियर हो कि नहीं भाई अब सिर्फ वो इस चक्कर में वो अपना जो उनका अपना फॉर्मेट है रेड बॉल का और ओडीआई फॉर्मेट, उनकी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब हो रही है। मतलब नहीं हमने वो ना जो एक जिद पकड़ी है उसको पकड़ के रखना है। तो फिर आप मेरे ख्याल में अपने जो फॉर्मेट है ओडीआई का और टेस्ट, वो भी आप भूल जाएं। वहां पे भी आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा। लास्ट सीरीज हमारे सबके सामने है,